Welcome back once again to my YouTube class. I am Manjeet Rawat, your online instructor. This is another video of Microsoft Azure Architect. और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं Azure Logic App के बारे में. So Azure Logic App is a content of AG303 and in this class, in this session, we will discuss each and everything like as a concept क्या होता है उसमें and why we need to use Logic App services in real environment और किस तरीके से इसको implement करते हैं, क्या प्रोसीजर यूज़ करना होता है हमें Logic App को implement करने के लिए, वो सभी डिस्कशन कर लेते हैं. तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि लॉजिक ऐप है क्या और पोर्टल पे हम इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं. तो लॉजिक ऐप समझने के लिए आप बोल सकते हैं लॉजिक ऐप इज आल्सो अ टाइप ऑफ क्लाउड सर्विस. डेफिनेटली ये क्लाउड सर्विस है और जिसका इस्तेमाल बेसिकली जिसका यूसेज किया जाता है टू मैनेज द ऑटोमेशन. सो ऑटोमेशन के लिए सबसे बेस्ट जो टूल माना जाता है वो लॉजिक ऐप है. मीन्स यू कैन परफॉर्म एन नंबर ऑफ टास्क. आप अपने वर्चुअल में ऑटोमेशन सेट करना चाहते हैं, स्टोरेज में कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं, मेलिंग सर्विसेज से रिलेटेड या जो थर्ड पार्टी टूल्स हैं, थर्ड पार्टी सोशल मीडिया साइट है, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया या अदर जो सोशल मीडिया साइट है, उनके साथ भी आप अपने इस लॉजिक ऐप को इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो अगर हम बिल्कुल बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करें तो यू नो दैट API. सो जिस तरीके से API काम करता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो API की ही तरीके से आपका लॉजिक ऐप टास्क परफॉर्म करता है विच इज हेल्प अस टू इंटीग्रेट बिटवीन क्रिएट इंटीग्रेशन बिटवीन टू डिफरेंट एप्लीकेशन और टू डिफरेंट वेबसाइट और टू डिफरेंट सर्विसेज. सो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं जो हम इस प्रैक्टिकल में फॉलो करने वाले हैं. लॉजिक ऐप किस तरीके से हमारी हेल्प करता है. तो रिमेंबर जब हम टीम्स की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट में टीम्स की बात करते हैं या आउटलुक की बात करते हैं, तो यू नो दैट अपने पास एक ऑप्शन रहता है टेम्पलेट सेट करने का कि अगर आप ऑफिस के लीव पे हैं तो यू हैव ऑप्शन टू सेट द टेम्पलेट कि वो ऑटो रिप्लाई करके अगर कोई मेल आपको भेजता है तो ऑटो रिप्लाई करके उसको रिवर्ट हो जाता है जो भी आप कंटेंट उसमें उस टेम्पलेट में मेंशन करेंगे, राइट. तो वो तो पर्टिकुलर माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस हो गई, पर्टिकुलर माइक्रोसॉफ्ट का ऑप्शन हो गया. लेकिन लॉजिक ऐप के थ्रू आप अपनी जीमेल अकाउंट या याहू मेल अकाउंट या अदर जो मेल सर्विस प्रोवाइडर है ना, उनके लिए भी आप ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन सेट कर सकते हैं. तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि लॉजिक ऐप की हेल्प से किस तरीके से हम किसी भी मेल सर्विस में लॉजिक ऐप को किसी भी मेल सर्विस का इस्तेमाल करके ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, एजेंडा बिल्कुल क्लियर है. प्रैक्टिकल भी इसका काफ़ी आसान है और कोई भी सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वी डोंट नीड टू यूज़ एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज और कोड. हमें इसमें किसी कोडिंग का इस्तेमाल या किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल हम नहीं करने वाले हैं, राइट. तो फटाफट प्रैक्टिकल देख लेते हैं. यहाँ पे हम आ गए पोर्टल पे अपने. दिस इज आवर एज्योर पोर्टल और इस पोर्टल पे हम क्रिएट करेंगे एक लॉजिक ऐप और उसमें हम चीज़ें देखेंगे किस तरीके से मैनेज किया जाता है. आप सर्च पे टाइप कर दो लॉजिक ऐप्स, पहले ही ऑप्शन आ गया यहाँ पे लॉजिक ऐप्स का. क्लिक करिए आप एंड बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है. इट्स रियली इंपॉर्टेंट. हम एक पर्टिकुलर टास्क पे बात करेंगे, एक पर्टिकुलर सर्विस पे बात करेंगे, लेकिन आप कोशिश करना जो अदर ऑप्शन है ना उनको भी इम्प्लीमेंट करके आप चेक कर सकते हो. ऐड पे क्लिक किया और ऐड पे क्लिक करने के बाद जैसे नॉर्मल सर्विसेज हम डिटेल्स मेंशन करते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन सेटअप करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं. एज योर क्लास 1 इज आवर लोकेशन मीन्स आवर रिसोर्स ग्रुप. दो ऑप्शन है. इंस्टेंस टाइप की बात करें तो एक है कंजप्शन, दूसरा है स्टैंडर्ड. तो हम स्टैंडर्ड पे मूव करने वाले हैं अभी. यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड अ यूनिक नेम. यहाँ पे जो नेम होगा मस्ट बी यूनिक क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक्सेस करता है एंड एसोसिएटेड विद .NET मीन्स एक डिफॉल्ट वेबसाइट से जुड़ा हुआ है, डिफॉल्ट डोमेन से जुड़ा हुआ है. तो आप यहाँ पे कोई भी यूनिक नेम टाइप कर देंगे. अनदर ऑप्शन इज रिलेटेड टू द पब्लिश के केस में वर्क फ्लो का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल टू डिजाइन बाय सेल्फ, मैनुअली आप चीज़ें परफॉर्म करेंगे या फिर डॉकर इमेज पे आपने डॉकर कंटेनर पे कोई इमेज अपलोड कर रखी है, उस इमेज को पुश करके आप अपनी सर्विस को मैनेज करना चाहते हैं. तो दोनों ऑप्शन है यहाँ पे. हम बेसिकली वर्क फ्लो पे जाना चाहते हैं क्योंकि हम मैनुअल टास्क परफॉर्म करेंगे. सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन. नेक्स्ट करेंगे. ठीक है, दिस इज द प्लान. इंपॉर्टेंट पार्ट, पहले ये नहीं था लेकिन अभी हम अगर लेटेस्ट लॉजिक ऐप को देखेंगे तो आपको एक प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा. यहाँ पे प्लान मीन्स आप बोल सकते हो जो वर्क फ्लोज है, जो बैकएंड में आपने सेटअप बनाना है, जो एज्योर अपनी तरफ से सेटअप बनाएगा, उस सेटअप की इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर यू कैन से दैट उस सेटअप का ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा. चेंज साइज पे क्लिक करिए और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप इसमें प्लान सेलेक्ट करना चाहते हैं, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्शन और आइसोलेशन, हर एक पर्टिकुलर प्लान का फीचर्स इसमें मेंशन हुआ है. WS1 प्लान के अंदर ये सभी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी. S2 प्लान के अंदर अलग सर्विसेज, S3 प्लान के अंदर अलग सर्विसेज और इनकी जो कॉस्टिंग है हर एक प्लान की कॉस्ट अलग है.
सो हम सिर्फ टेस्टिंग पर्पज से लिए बनाना चाहते हैं तो WS1 प्लान सेलेक्ट कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट, दिस इज द मॉनिटरिंग पैनल। अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, मॉनिटरिंग पैनल के लिए आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन इनसाइड ऑटोमेटिक इसके साथ क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट, रिव्यू एंड क्रिएट। ठीक है, तो पहला स्टेप ये है कि हम लॉजिक ऐप तैयार करेंगे और लॉजिक ऐप के अंदर दो इंपॉर्टेंट सर्विसेज रहती हैं। आप बोल सकते हैं दो पिलर होते हैं लॉजिक ऐप को मैनेज करने के लिए। पहला होता है आपका ट्रिगर, दूसरा होता है एक्शन। ट्रिगर इन द सेंस व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू, एंड एक्शन की बात करें तो उसका रिप्लाई आप क्या चाहते हैं। तो दो ऑप्शन पे हमें बात करनी है, दो ऑप्शन पे वर्क परफॉर्म करना है, एक ट्रिगर पे और दूसरा एक्शन पे। वेट कर लेते हैं, जैसे हमारा लॉजिक ऐप रेडी हो जाता है वी विल मूव आवर सेल्फ टू कॉन्फ़िगर आवर ऑटो रिप्लाई सर्विसेज। किसी भी मेल आईडी का सिलेक्शन करके हम उस पर ऑटो रिप्लाई की सर्विस के बारे में या ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन कॉन्फ़िगर कर देंगे। मल्टीपल सर्विस तैयार होती हैं, लाइक जो वर्क स्पेस टेम्पलेट बनता है, स्टोरेज अकाउंट क्रिएट होता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही हमारा लॉजिक ऐप रेडी हो जाता है वी विल मूव एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑप्शन जो इसके वर्क फ्लो के अंदर ऑप्शन मिलेगा। चलिए, अपना जो लॉजिक ऐप है वो क्रिएट हो चुका है। जस्ट नीड टू क्लिक ऑन गो टू रिसोर्स, और ट्रेनिंग 1988 के नाम से हमने रिसोर्स तैयार किया था। दिस इज अवर लॉजिक ऐप एंड नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल, browse, refresh, stop, restart, multiple options are available in our logic app. Our agenda to use our logic app with different part, like अभी हमने जो डिसाइड किया है ऑटो रिप्लाई कैसे सेट करते हैं किसी भी मेल आईडी के थ्रू। वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन वर्क फ्लोज। वर्क फ्लोज पे अभी हमने कोई भी वर्क फ्लो या कोई भी सेटिंग नहीं परफॉर्म कर रखी है। जस्ट नीड टू क्लिक ऐड, एंड ऐड पे यू नीड टू प्रोवाइड द नेम ऑफ योर वर्क फ्लो। I'm going to use the name of send mail. दो ऑप्शन है, वन इज stateful and another is stateless. So stateful in the sense you want to perform the task manually. Stateless का मतलब you want to use the service, you want to use another service to manage your workflow, like as a IoT की हेल्प से आप अपने सर्विस को पुश करना चाहते हैं ऑटोमेटिक, so you can proceed with the stateless. So I'm going to proceed with the stateful because we want to create from scratch. फाइन, सेंड मेल के नाम से हमने स्टेटफुल एक वर्क फ्लो तैयार किया। सेंड मेल पे क्लिक किया, वर्क फ्लो हमारा उसके अंदर जो सेटिंग्स करनी है वो सारी सेटिंग्स का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3 अलग अलग ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। हमें क्या करना है, एडिट टू डिज़ाइनर। हमें वो डिज़ाइन करना है जो भी सेटिंग हम अपने लॉजिक ऐप से चाहते हैं। सो डिज़ाइनर पे क्लिक किया और ये आपको ऑप्शन देगा चूज एन ऑपरेशन, व्हाट एग्जैक्टली वांट टू डू। ट्रिगर, जैसे हमने डिस्कस किया था, क्या ट्रिगर कराना चाहते हैं, उसका एक्शन क्या होगा। बिल्ट इन सर्विसेज एंड एज्योर सर्विसेज दो ऑप्शन है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद एज्योर, और इट विल गिव यू द मल्टीपल ऑप्शंस रिलेटेड टू द ट्रिगर, मीन्स जिससे आप ट्रिगर्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू कॉन्फिगर फॉर आउटलुक। ठीक है, हम यहाँ पे आउटलुक मेल आईडी का इस्तेमाल करना चाहते हैं फॉर ऑटो रिप्लाई। You need to type the product name. मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो प्रोडक्ट नेम हमने यहाँ पे आउटलुक डिसाइड किया। आप यहाँ पे ट्विटर, फेसबुक, मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सो सेलेक्ट योर आउटलुक, और यहाँ पे ट्रिगर ऑप्शन में व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू ट्रिगर। व्हेन ए न्यू इवेंट क्रिएटेड, ठीक है, व्हेन ए न्यू ईमेल मॉनिटरिंग मी अराइव, व्हेन ए न्यू इवेंट मॉडिफाइड, when a new email arrives. So हम ऐसा कुछ सेट करना चाहते हैं कि जैसे ही हमें कोई हमारे मेल आईडी पे कोई भी पुश करे, कोई भी मेल सेंड करे, तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन ऑटो रिप्लाई या उसकी एक्टिविटी हम अपने दूसरी मेल आईडी पे समझ सकें। ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे सेलेक्ट करना है। दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें से आपको जिस भी आउटलुक आईडी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस भी मेल आईडी के लिए आप इसको इस पर्टिकुलर ऑटोमेशन सेटिंग को लगाना चाहते हैं, उस मेल को आप ऑथराइज करेंगे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मेंशन करके। आप उस मेल आईडी को आप अलाउ कर दीजिए, ऑथराइज कर दीजिए, सिंपल सा।
सो इट विल बी रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ लॉगिन, और जहाँ से आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, manarawa24@outlook.com, दिस इज माई मेल आईडी जिसका हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, कूल, वी सक्सेसफुली सेलेक्टेड, और यहाँ पे इनबॉक्स है, एनी है, एंड नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। हाँ, एक पैरामीटर सेट करना है, यहाँ पे फिल्टर लगाना है कि आई वांट टू फिल्टर द सब्जेक्ट। तो फिल्टर द सब्जेक्ट की केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम जो सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट रख सकते हैं, लाइक आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद नेम ऑफ ट्रेनिंग। मीन्स ट्रेनिंग के सब्जेक्ट से जितनी भी मेल्स आएंगी, ट्रेनिंग के सब्जेक्ट से जिनका सब्जेक्ट ट्रेनिंग रहेगा, जितनी भी मेल्स आएंगे उनको ऑटो रिप्लाई चला जाएगा। सभी को नहीं, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जिनका सब्जेक्ट ट्रेनिंग रहेगा। तो दिस इज द पैनल जहाँ से हमने ट्रिगर किया, ट्रिगर में ये सारी सेटिंग। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट ऐड पे क्लिक कर देना है एंड प्रोवाइड द एक्शन व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। हमने डिसाइड किया न्यू मेल अराइव होगी, और जिसका जो सब्जेक्ट रहेगा, ट्रेनिंग रहेगा, उसके लिए हम कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। अगेन यू नीड टू सेलेक्ट द सेम outlook.com। एक्शन के लिए जाहिर सी बात है मस्ट बी अ पार्ट ऑफ एज्यूर, आउटलुक फॉर एज्यूर पैनल पे, बिल्ट इन पे नहीं। outlook.com, मल्टीपल ऑप्शन है, डिलीट कॉन्टैक्ट, डिलीट ईमेल, डिलीट इवेंट, फ्लैग ईमेल, फॉरवर्ड एन ईमेल, गेट अटैच्ड, मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। बट हमें यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगर करना है सेपरेट सा, रिप्लाई टू ईमेल, राइट। हमें क्या करना है, यहाँ पे रिप्लाई टू ईमेल सेलेक्ट कर देना है कि जैसे ही कोई मेल आए जिसका सब्जेक्ट ट्रेनिंग हो, उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई जाना चाहिए। तो पैरामीटर में पहला हम सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पे मैसेज आईडी, ठीक है। और न्यू पैरामीटर के अंदर हमें सेलेक्ट करना है एक तो बॉडी, और दूसरा सब्जेक्ट कि रिप्लाई में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। बॉडी जहाँ पे हम चीज़ों को मेंशन करते हैं, जहाँ पे चीज़ें हमें लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी जहाँ पे हमने चीज़ें लिखनी है, और ये आपका सब्जेक्ट। चलिए, पैरामीटर ये हो गया हमारा सेट। व्हाट यू वांट टू रिप्लाई मीन्स आप यहाँ से क्या रिप्लाई करना चाहते हैं वो चीज़ें मेंशन कर लीजिए। थैंक्स फॉर मेलिंग, हेलो टीच मी क्लाउड, ठीक है, थैंक्स फॉर मेलिंग। डन, कुछ भी आप मेंशन कर दीजिए, ये रिप्लाई जाएगा। सब्जेक्ट में हम सिंपल सा वर्ड यूज कर लेते हैं, थैंक्स, मीन्स जो बंदे को रिप्लाई जाएगा उसका जो सब्जेक्ट रहेगा वो थैंक्स हो जाएगा, दैट्स इट। ये हमने सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद ये पूरी एडिटिंग की हमने ट्रिगर में, और ये ईमेल में, मीन्स एक्शन में, एंड यू जस्ट नीड टू सेव द पेज। क्लियर। सेव को पेज को सेव करने के बाद आई एम जस्ट गोइंग टू परफॉर्म द टास्क। तो यहाँ पे हम आउटलुक की मेल आईडी ओपन कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें मेल भेजना है, जिसके लिए हमने ट्रिगर का ऑप्शन सेलेक्ट किया था। एंड वी विल ट्राई टू शेयर फ्रॉम डिफरेंट मेल आईडी। याहू मेल से सेंड करके चेक कर लेंगे, नॉट एन इशू। याहू मेल से, जी मेल से, आप कहीं से भी किसी भी मेल को सोर्स बना सकते हैं। दिस इज माई मेल आईडी जिसको हमने कॉन्फ़िगर किया है, जिसको ऑथराइज किया है, राइट। ठीक है, तो दूसरे सिस्टम पे या दूसरे ब्राउजर पे हमने लॉगिन करा लिया है yahoomail.com, और दिस इज़ अवर आउटलुक जिसके ऊपर हम मेल भेजना चाहते हैं। एंड इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में जो हमने सेटिंग कॉन्फ़िगर कर रखी है ऑटो रिप्लाई की विद द हेल्प ऑफ एज़्योर लॉजिक ऐप, ये पूरी तरीके से हमने सेव कर लिया है। ट्रिगर का ऑप्शन और एक्शन ऑप्शन, दोनों ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। तो लेट्स ट्राई टू चेक इट। मेक श्योर कि जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट मस्ट बी अ ट्रेनिंग, क्योंकि हमने फिल्टर लगा रखा है, तो यू मस्ट नीड टू यूज द सेम सब्जेक्ट। टू में
जिस भी मेल आईडी को आपने ऑथराइज किया था manat24@outlook.com, और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दे देना है ट्रेनिंग। यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दीजिए, हेलो दिस इज टेस्ट मेल। ये हमने ये मेल को सेंड करना है अपने आउटलुक पे जो हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है। जस्ट नीड टू क्लिक सेंड। क्लियर, वी सक्सेसफुली सेंड इट बैक टू द outlook.com, जो भी मेल आईडी पे हमने सेंड कर रखा है। पेज को थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे वी सक्सेसफुली रिसीव अ वन मेल फ्रॉम yahoo.com। ठीक है, ये हमने ट्रेनिंग इसका जो सब्जेक्ट था ये ट्रेनिंग सब्जेक्ट, और हमने इसमें बस छोटा सा मैसेज टाइप किया है, दिस इज टेस्ट मेल, एवरीथिंग इज फाइन। बैक टू द याहू मेल, इसको ऑटो रिप्लाई मिलना चाहिए एज पर द सेटिंग ऑफ लॉजिक